अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने गॉसेस लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन को स्टडी किया था। आज हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, लेकिन इस एप्लीकेशन पर जाने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास जितनी भी एप्लीकेशंस हैं गॉसेस लॉ की, उनमें आपने डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। अब फर्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की, जिसमें हमारे पास एक स्फीयर था और स्फीयर की सरफेस के ऊपर आपके पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट थे और उसके इनर पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। वो हमने देखा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी, क्योंकि उसके इनसाइड जो है स्फीयर के कोई चार्ज ही मौजूद नहीं था। तो वहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो 0 थी। तो आज हमने जिस सिचुएशन के अंदर देखना है, आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू इन्फिनिट शीट। अब इन्फिनिट ऐसी चीज़ होती है जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। अब इन्फिनिट शीट है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इन्फिनिट शीट तो ड्रा नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन इन्फिनिट शीट का ड्रा किया हुआ है। इसमें पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस कि वो सेम डिस्टेंस पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपने यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी इनसाइड द स्फीयर, तो यहाँ पे आपने फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही करनी है, लेकिन एक पॉइंट आपका है पी पॉइंट जो थोड़ा सा दूर है इस इन्फिनिट शीट से, उस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, एक पॉइंट P है, इस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू दिस इन्फिनिट शीट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने बाय यूजिंग गॉसेस लॉ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये हम चेक करते हैं कि हम किस तरह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि जो आपके पास गॉसेस लॉ है, जहाँ पर भी आप गॉसेस लॉ यूज करेंगे वहाँ पे आपको गॉसियन सरफेस ड्रा करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी है। गॉसियन सरफेस के बगैर आप गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर ड्रा की हुई, आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा होगा कि सर ने जो है इसको सिलेंड्रिकल शेप के अंदर गॉसियन सरफेस ड्रा की है, तो वो स्फीयर के फॉर्म में भी हम ड्रा कर सकते हैं, किसी और शेप के अंदर भी हम जो है गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब हमने आप लोगों ने ये समझना है कि आपने ऐसी गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी होती है जिससे आपकी कैलकुलेशन जो हैं वो आसान हो जाएं, सही है। तो ये आप कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी कि ये सिलेंड्रिकल शेप हमने क्यों यहाँ पे चूज की है, वो मैं आपको आगे चल के बताता भी हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, अब पढ़े यहाँ पे सपोज आप प्लेन शीट ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंट, आपकी एक शीट है जो इन्फिनाइटली एक्सटेंट है। द पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जी। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट P क्लोज टू शीट, क्लोज टू शीट एक पॉइंट P है, वहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द शीट, तो यहाँ पे आपने गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में इमेजिन करनी है जो कि शीट के अंदर से पास हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे कि फ्लक्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, किस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होती हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो वो आप जरा यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जाहिर सी बात है वो आउटवर्ड होंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जब वो थ्रू सर्टेन एरिया पास होंगी तो आप कहेंगे कि ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेक करनी है जी, इन तमाम के आपकी गॉसियन सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो हम इनको थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे पोर्शंस के अंदर। हमने फर्स्ट पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, इस एंड पे, फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे इस एंड पे, फिर हम इस पूरी कर्व सरफेस पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 3 आप पोर्शन में इसको डिवाइड करें। फर्स्ट पे आपने इस एंड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, फिर आपने इस एंड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, फिर आपने कर्व सरफेस जो आपकी एज ए होल पड़ी हुई है इस पर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेना है। सबसे पहले हम जो है आपकी इस साइड पे
सॉरी आप राइट साइड पे पहले कर लें, चलें फर्स्ट, क्योंकि मैंने राइट लिखा हुआ है, तो आप राइट फ्लैट सरफेस पे यहाँ पे आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आप लोग जान चुके हैं, वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। यहाँ पे ए आपका वेक्टर एरिया होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ई हमारे पास। तो इस साइड पे आप लोग जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं आपकी, या इलेक्ट्रिक, वो उनकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है। और आपकी जो यहाँ पे वेक्टर, आपके पास वेक्टर एरिया है, वो किस डायरेक्शन के अंदर है, वो भी आउटवर्ड है। तो इनकी बिटवीन जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 0 डिग्री, सो ई ए कॉस थीटा, जब आप थीटा 0 पुट करेंगे तो आपके पास फाई 1 आ जाएगा ई ए, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस साइड का, ठीक है। ये हमने कैसे फाइंड किया है, ई डॉट ए है तो ई ए कॉस थीटा बन जाएगा। तो ई और ए के बिटवीन हमने एंगल चेक किया, वो है 0 डिग्री, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वेक्टर एरिया क्या होता है जी, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सरफेस की बनेगी तो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर जी आपका वेक्टर एरिया इसी डायरेक्शन के अंदर होगा। तो इनके बिटवीन एंगल 0 है, तो ई ए 0 इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 आपके पास कॉस 0 1 हो जाएगा। तो ई ए जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो फाई 1 आपके पास आ जाएगा ई ए। अब देखते हैं हम इस साइड पे, इस साइड पे भी सेम वही कंडीशन है जो वहां पे थी इलेक्ट्रिक। ये हमारे पास दोनों इनके बिटवीन जो एंगल है ए के बिटवीन और ई के, वो भी 0 डिग्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ई ए कॉस थीटा, थीटा आपके पास 0, तो वो ही ई ए आपके पास फाई 2 आ जाएगा, सही है। अब हमने तीसरी बात, हमने फ्लक्स फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस का। अब कर्व्ड सरफेस पे आप लोग देख रहे हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर है, आउटवर्ड, सही है। और आपका जो वेक्टर एरिया है वो वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन के अंदर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो वेक्टर एरिया और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री, सही है। यहां पे आप गौर करें तो वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन के अंदर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह आउटवर्ड है, जिस तरह पॉइंटर मैंने रखा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। यहाँ पे एंगल बनेगा 90। तो यहाँ पे आप जब 90 पुट करोगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपके पास cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो फाई 3 आपके पास आ गया 0। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि पूरी कर्व सरफेस जो थी ये 0 हो गई है, ठीक है। इस गाशियन सरफेस को ड्रा करने का मकसद यही था कि एक साइड जो थी वो आपकी यहाँ पे 0 हो चुकी है। तो इससे हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो गई हैं। तो अब यहाँ पे आपने टोटल फ्लक्स फाइंड कर लें जी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों जो पोर्शन है इन तीनों का फ्लक्स ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2EA। ये देखें जी, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इज इक्वल टू 2EA। ये आपके पास टोटल फ्लक्स आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो हम यहाँ पे गॉसेस लॉ यूज करेंगे जी। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ आपके पास फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जहां पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस होगी यहाँ पे, वो आप लोगों ने जरा गौर से सुननी है बात। यहाँ पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी सरफेस के ऊपर चार्जेस कम है, ठीक है, यहाँ पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं, अगर इनकी तादाद कम है तो आप कहेंगे कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कम है, सही है। अगर चार्जेस की तादाद ज्यादा है तो इट्स मीन कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है। किस तरह कि ये आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ये होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर आपके चार्जेस ज्यादा हैं तो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर आपके चार्जेस यहाँ पे कम डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है जी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये आपको सिग्मा से आप डिनोट करते हो इसको, ये आपके पास साइन होता है सिग्मा का। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया मींस के Q बाय A। तो यहां से आप चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। Q इज इक्वल टू बन जाएगा सिग्मा A, सही है। Q की वैल्यू क्या आ चुकी है, सिग्मा A। दोबारा यही बात सुनिएगा कि आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि आपका चार्ज पर यूनिट एरिया कि कितने चार्जेस आपके इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हैं, सही है। अगर चार्जेस ज्यादा हैं तो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर चार्जेस कम हैं तो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो यहां से आपने Q की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A, Q इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A।
तो यहाँ पे आपने इस Q की वैल्यू इसमें गॉसेस लॉ के अंदर पुट कर देनी है। Q की बाय पुटिंग दीज वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें सिग्मा, Q की वैल्यू आप पुट करें यहाँ पे सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आपके होता है फाई। फाई की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड कर चुके हो। यहाँ पे टोटल फ्लक्स आपके पास क्या है 2EA है। ये देखें यहाँ पे जरा इस चीज की आपकी वैल्यू पुट की फाई की और Q की। फाई की वैल्यू है 2EA, ये देखें जी। इस Q की वैल्यू क्या है जी सिग्मा ए, ये आपने पुट कर दी डिवाइडेड बाय वही एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया। अब इस एरिया से ये एरिया कैंसिल, 2E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर, अगर 2E होगा तो फिर एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर सिर्फ E बचाएं यहाँ पे तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास क्या वैल्यू आ चुकी है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और हमने फाइंड भी क्या करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट चार्ज। तो आप यहाँ पे देखें ये आपके पास जस्ट मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है फॉर्म के अंदर, ये जस्ट मैग्नीट्यूड हमने लिखा है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखें तो यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूनिट वेक्टर आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं काफी डिटेल्स के अंदर। तो यूनिट वेक्टर ऐसी चीज होती है जो किसी चीज की हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो मैंने आर कैप यहाँ पे यूज किया है जी, ये यूनिट वेक्टर को डिनोट कर रहा है जो कि इसकी डायरेक्शन बताता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे इन वेक्टर फॉर्म के अंदर आपको इस तरह इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इन इफ द शीट इज नेगेटिवली चार्ज, ये शीट आपकी पॉजिटिव चार्ज थी ना, अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पहले अपवर्ड थी तो फिर डाउनवर्ड हो जाएंगी, और आर की डायरेक्शन पहले अगर पॉजिटिव थी यहाँ पे तो ये हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो इसको नेगेटिव साइन को आप यहाँ पे लिख दें, तो इस फॉर्म के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की एप्लीकेशन अबाउट द गॉसेस लॉ। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की एट पॉइंट P, ठीक है, थोड़े से डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज, और वो चार्जेस कौन से थे पॉजिटिव चार्जेस। पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया, यहाँ पे पहले फाइंड किया, फिर यहाँ पे फाइंड किया, फिर इस जगह पे फाइंड किया, फिर इन तीनों को फ्लक्स को ऐड किया, क्योंकि गॉसेस लॉ में हमें फ्लक्स भी चाहिए होता है, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने सिग्मा से फाइंड कर लिया, टोटल फ्लक्स हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फॉर्मुलेट कर लिया यहाँ पे E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है स्केलर फॉर्म के अंदर। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो आप यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा देंगे साथ में, और ये आपका आंसर है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इसकी थर्ड जो एप्लीकेशन है उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।